नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 67वीं बीपीएससी प्री परीक्षा के 50 क्वेश्चन को एक बार पुनः सॉल्व करेंगे। यह परीक्षा 8 मई 2022 को आयोजित की गई थी। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सूचकांक बेहतर रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय में जितनी अधिक वृद्धि होगी, उतना ही अधिक वहाँ की विकास की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 2020-21 से 2023-24 के बीच। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? एनडीसी की बात की जा रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा इसमें से कौन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, वित्त आयोग के अध्यक्ष इस परिषद में हिस्सेदारी नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसमें आयोग और कमीशन की बात की जा रही है और उनसे जुड़े हुए तथ्यों से उनको मिलान करना है। सरकारी आयोग है, श्रीरंगराजन समिति है, पारेख समिति है, नरसिम्हन समिति है। तो सरकारी आयोग की जहाँ तक बात है, उसे केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए बनाया गया था, गठित किया गया था। श्रीरंगराजन समिति का गठन गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए की गई थी। वहीं पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, और लास्ट में नरसिम्हन समिति की बात बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए की गई थी। नरसिम्हन समिति से जुड़े हुए 2 समितियां हैं, एक नरसिम्हन समिति 1 है और एक नरसिम्हन समिति 2 है। दोनों ही बैंकिंग क्षेत्र सुधार को लेकर के अपने प्रस्ताव आरबीआई को दिए हैं। इसका इस लिहाज पे जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पूछ रहा है कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम को चुनना है। मतलब बढ़ते हुए क्रम में पूछना है कि सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक कहाँ है, फिर इसके बाद घटते हुए क्रम में आपको ऑप्शन डेकोरेट करना है। तो इस आधार पर जिसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं। पहला वित्त आयोग 1950 पे स्थापित किया गया था। तो जो वित्त आयोग है एक सांविधिक निकाय न होकर के एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 280 इस बात का वो प्रमाणित करता है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं, ये बात सही है। जबकि पहला वित्त आयोग जो 1950 में बात कर रहा है ये गलत है। 1951 में इसे गठित किया गया था और यह 1952 से 57 के लिए अपना प्रपोजल सरकार को दी थी। तो इस लिहाज से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन बी, 2 और 3, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस आधार पर देखा जाए, यह जो BNI इंडेक्स है यह ग्रामीण और शहरी स्तरों पर इंडेक्स लाता है, उसके बारे में आर्थिक सर्वेक्षण करता है, यह बात सही है। दूसरा ऑप्शन है BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है, ये बात सही है। BNI 26 संकेतकों पर आधारित है, यही बात सही है। BNI में 6 आयाम होते हैं, यह बात गलत है। BNI में 3 आयाम होते हैं, इसलिए जो चौथा ऑप्शन है ये गलत है। और इस लिहाज से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ई। यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ई। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। तो
कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो प्रस्तावित बैंक है वो है ऑप्शन बी कृषि यंत्र बैंक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? तो बिहार के मानव विकास सूचकांक इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है 0.536। इस लिहाज से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो अगर हम मुद्रा के आधार पर देखें तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए 22,511 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो 5वीं कक्षा के सभी छात्र, 6ठी कक्षा के सभी छात्र, 7वीं कक्षा के सभी छात्र और 8वीं कक्षा के सभी छात्र। इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो ये कि 6ठी कक्षा के छात्र, इसके ऊपर के सभी छात्र बिहार में कंप्यूटर शिक्षा के और प्रशिक्षण को प्राप्त करते। इस लिहाज से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4.12%। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो आप सभी को पता होगा 15वें वित्त आयोग की सदस्यता में अशोक कुमार लहड़ी भी हैं, रमेश चंद्र भी हैं और अनूप सिंह भी हैं, लेकिन सुदीप्तो मंडल, अजय नारायण झा नहीं है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह जो पहले था 49% था, अब इसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। इस लिहाज से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 74%। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में जीडीपी का कितना प्रतिशत आकलित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी 6.8%। अगला क्वेश्चन है ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो इसे आप सभी को पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी में हिटलर ने इस बात को जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो चटगांव की घटना पश्चिम बंगाल में घटित थी और वहां पे इससे संबंधित जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो है सूरसेन। इन्हें बाद में फांसी दे दी गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में जिस विद्रोह का उल्लेख है वह है ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड विवल का आगमन और कैबिनेट मिशन का आगमन। तो आपको बता दें जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वह 8 अगस्त 1942 को है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 9 मार्च 1942 को है, मतलब अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड विवल का जो आगमन था वो 1943 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आप सभी को पता है 1946 में था। इस लिहाज से अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो वो होगा सबसे पहले जो घटना घटित हुई वो होगा क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में। अगला क्वेश्चन है ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो जेबी कृपलानी ने ही
चंपारण सत्याग्रह के सारे प्रस्ताव को तैयार किया। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। राजेंद्र प्रसाद भी इस पूरे सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े हुए थे। राम मनोहर लोहिया का नाम भी इस सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। 1995 में चंपारण जांच आयोग की जो स्थापना थी उसकी अध्यक्षता राम मनोहर लोहिया के ही अंदर गठित किया गया था। इस लिहाज से ये चारों लोग चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान संबंधित है। यह क्वेश्चन बिहार पीसीएस का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है। यह हर बार आता है, इसको आप सभी लोग रट लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, जगदीशपुर। और इन्हीं के भाई थे अमर सिंह। अमर सिंह ने भी 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए। तो हजारीबाग जेल से फरार होने वाले जो नेता थे वो थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय जी थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र नेता थे वह थे बी.आर. अम्बेडकर जी। ऑप्शन सी। अब मैथ के क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार के पीसीएस प्री में 10 क्वेश्चन मैथ से भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो पहला है 81, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। सॉल्व करने पे 10 आएगा, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 18, यह करेक्ट आंसर है बी। अगला जो क्वेश्चन है वो होगा सी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7:1/3 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और इसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 24 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है तो बी की गति क्या होगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6 किलोमीटर। नहीं, इसका आंसर बी होगा, करेक्ट आंसर बी। एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12:48। अगला क्वेश्चन है, निरंतर भिन्न का मान कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1। अगला क्वेश्चन है, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 6। अगला क्वेश्चन है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो n घातिक 4:n माइनस 4 घातिक 3:n का मान क्या होगा। तो यह हमेशा जो है विभाज्य होगा 17। बी इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर इतना है और संख्याओं का योग 1000 है। तो संख्याएं क्या होंगी। तो इन दोनों के संख्याओं का योग जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 6, 2, 8 और 3, 7, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अब विज्ञान का सेक्शन आ गया। यदि एक पंख
एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो उनमें क्या बदलाव होगा, क्या परिवर्तन होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो तीनों एक समान ऊंचाई से गिराने पर एक साथ ही जमीन पर गिरेंगे। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। यह घटना किसका कारण है? तो यह घटना जो है प्रकाश के व्यतिकरण का कारण है। इसका ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या किनके बराबर होती है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इसका जो पहला ऑप्शन होगा कि एक नाभिक की द्रव्यमान की संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं के जोड़ होती है, योग होती है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का जो मुख्य घटक है वो है चूना पत्थर। इसको हम मुख्य घटक के रूप में देखते हैं। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, चूना और पत्थर। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परमाणु संख्या में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु पर ये सभी अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे अच्छा या महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो अयस्क मतलब होता है ओर, जिसके आधार पर किसी भी जो है मिनरल्स का निर्माण होता है। तो एल्युमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान का मान 7 से अधिक होता है? किसी भी पानी का जो पीएच मान होता है, फ़ारेनहाइट जो वैल्यू होती है वो 7 होती है। 7 से अधिक अगर किसी की वैल्यू है तो वह क्षारीयता को जो है प्रभावित करता है, और 7 पीएच मान से कम किसी भी चीज़ की वैल्यू, उसे हम अम्लीयता की ओर दर्शाते हैं। तो जो पीएच मान 7 से अधिक की बात कर रहा है, तो इसके इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्षारीय विलयन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जो सबसे गलत विकल्प है वो है नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की न्यूट्रॉनों के बीच कारण उदासीन होता है। ये ऑप्शन सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। इसलिए आज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन का चयन जो होगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सी ऑप्शन जो है, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। यह ऑप्शन गलत है और तीनों ऑप्शन सही है। इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज के इस यूपीएससी प्री परीक्षा के सेकंड वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को देखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी हम 50 क्वेश्चन को आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।